सब चीज़ों से लेके, और रसिया और चाइना को जो है, तो दोस्तों देखिए ये सब जो ये फाल देखने को मिला यहाँ पे टैरिफ की वजह से फाल देखने को मिला, जो कि हमारे ऊपर 25% का एडिशनल टैरिफ जो कल इम्पोज होने वाला था वो आज इम्पोज हो गया। ठीक है। अब इसमें टैरिफ को इतना जल्दी में और बड़ी में इम्पोज करने का रीज़न क्या है, क्योंकि ट्रंप को चाहिए नोबल, और ट्रंप जी को चाहिए नोबल प्राइज़, और नोबल प्राइज़ में भारत, जैसे उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध जो हो रहा था उसको ट्रंप ने रुकवाया। अब वो क्रेडिट खुद लेना चाहते थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने उनको क्रेडिट दिया नहीं, और पाकिस्तानियों ने जाके वहाँ पे उनको क्रेडिट थाली में परोस के आ गए, और उन्होंने सिफारिश भी कर दी कि इनको नोबल प्राइज़ दिया जाना चाहिए। उसके बाद दूसरा रीज़न है कि यहाँ पे भारत रसिया से तेल खरीदता है, और वो तेल वो यूरोप को, अमेरिका को सस्ते दामों में बेचता है, मतलब थोड़े महंगे प्राइस में बेचता है रिफ़ाइन करके। अब उनको लगता है कि उनको ये महंगा मिल रहा है, तो अब वो रसिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन रसिया उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, और रसिया और यूक्रेन का युद्ध रुक नहीं रहा है, चाइना ऊपर से कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो वो भारत पे किसी तरह प्रेशर दे रहे हैं कि रसिया से ऑयल ना खरीदा जाए, तो उसको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो जब भारत रसिया से ऑयल नहीं लेगा, तो उनका ये देखिए बेसिक्स क्या है कि रसिया से जब भारत ऑयल नहीं लेगा, अब ऑयल अगर रसिया से ना लिया जाए तो यहाँ पे क्या होगा, रसिया को मनी कम होगी, मतलब वहाँ पे उसका एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, उसको जो इनकम उसका ऑयल कम बिकेगा, तो उसके पास जीडीपी थोड़ी डाउन होगी, तो रसिया पे एक प्रेशर बन सकता है। ये ट्रंप का अलग नज़रिया है। लेकिन दूसरा यहाँ पे नज़रिया है कि वो जब खुद से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और उनका खुद का व्यापार रसिया के साथ, यूरोप का व्यापार रसिया के साथ बढ़ते हुए जा रहा है, और भारत को वो कंट्रोल करना चाहते हैं। भारत सरकार ने साफ साफ हर चीज़ को डिनाई किया है, और सारी चीज़ें उन्होंने साफ साफ कही है कि आप तो हमसे ज़्यादा कारोबार कर रहे हैं, चाइना हमसे ज़्यादा तेल इंपोर्ट कर रहा है रसिया से, तो ये सब उन पे बैन क्यों नहीं है, खुद के ऊपर बैन क्यों नहीं, यूए पे क्यों बैन नहीं है। तो ये सब चीज़ों पे होना चाहिए। अब देखिए इस मार्केट में किया क्या जा सकता है, यहाँ पे देखिए गैप डाउन ओपनिंग होती है, ये गैप डाउन ओपनिंग होती है, और उस ओपनिंग के बाद ये कैंडल के बाद यहाँ पे गैप डाउन होता है दूसरी कैंडल, और उसके बाद जो गिरावट आती है, बड़ी तेज़ गिरावट नीचे की तरफ आई, और लास्ट सेशन में भी देखिए लास्ट टाइम पे यहाँ पे 2 बजे के बाद भी एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है। ये देखिए दोस्तों डेली चार्ट में आप देखेंगे यहाँ से गैप अप ओपनिंग होने के बाद ये ऊपर की तरफ ही सस्टेन कर रहा था, लेकिन ये गैप फिल करने के लिए आने वाला था। कभी ये गैप छूटा हुआ था, तो वो गैप को तो अब फिल कर दिया है। अब इसके आगे अगर यहाँ से 650 निफ्टी 650 के आसपास, 550 के आसपास से अगर ये ऊपर की तरफ निकल जाता है तो अच्छी बात है। अदरवाइज अगर ये नीचे की तरफ 650 को अगर क्लोज करके नीचे की तरफ जाता है, तो फिर ये लेवल इसके लिए चला आएगा। अभी तो ये गैप को मान सकते हैं गैप रिट्रेस करने के लिए आया, तो कल का एक सेशन और हम देखें, कल तो छुट्टी है, उसके अगले सेशन में हम लोग यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आखिर क्या होता है यहाँ पे। अब देखिए मार्केट में हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिक्स को समझिए, मार्केट में क्या कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए सामने स्क्रीन पे एक और चार्ट लगा हुआ है, इसमें आप गिरावट देखेंगे तो एक शार्प गिरावट यहाँ पे भी देखने को मिल रही है, पर ये गिरावट किस में है आप देख रहे हैं, ये चार्ट लगा हुआ है एंजल वन का। पहले तो दोस्तों मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, यहाँ पे दिखाया कि किसी भी चार्ट में कोई बैंक से लिंक रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो खाली रेफरेंस के लिए है, तो आप इस वीडियो को देखिए और सीखते रहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए एंजल वन में गिरावट हुई है, इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली, और काफ़ी टाइम से गिरावट चल रही है। यहाँ पे कैम्स में गिरावट देख रहे होंगे आप, एमसीएक्स में गिरावट देखेंगे, केफिन टेक्नोलॉजी में देखेंगे, आप मोतीलाल ओसवाल के चार्ट में देखेंगे, तो ऐसे बहुत से बीएससी के चार्ट में आप देखिए, सीडीएसएल के चार्ट में आप देखिए, तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये आप लगेगा कि मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर है इसलिए गिर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए अभी मार्केट में सबसे सेफ तरीका क्या हो सकता है, आप पहले ये चेक करिए जाके कि किस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग ज़्यादा है, यानी फॉरेन इन्वेस्टर ज़्यादा हैं, और जिन स्टॉक में फॉरेन इन्वेस्टर ज़्यादा होंगे, यानी एफआईआई की जो होल्डिंग होगी जिन स्टॉक में ज़्यादा होगी उनमें बिकवाली ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उन्हीं जो स्टॉक जिसके पास रहेगा वही बेचेगा, और इस समय मार्केट में काफ़ी टाइम से, लंबे टाइम से एफआईआई बेचे जा रहे हैं, और टैरिफ के इम्पोज होने की वजह से एफआईआई और तेज़ी से बेच रहे हैं। इसलिए इन सब सारे स्टॉक में जिनमें गिरावट देखने को मिली, बीएससी कहिए, सेंसेक्स का अपना एंजल वन कहिए, बीएससी कहिए, एमसीएक्स कहिए, कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डक, जीआरएससी, जिन स्टॉक में देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे एफआईआईज होंगे उनमें बिकवाली ज़्यादा है, और केफिन टेक्नोलॉजी में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। तो इन सब स्टॉक को एफआईआई ज़्यादा तरीके से होल्ड करते हैं, तो इन सब चीज़ों में यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। तो आप एक काम करिए, आपको एक काम करना है, ऐसे मार्केट में क्या कर सकते हैं, पहले तो आपको जाके चेक करना पड़ेगा कि किन स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग ज़्यादा है, तो उन स्टॉक से थोड़ा बच के रहिए। आप उस कैसे लेवल पे हैं, कहाँ पे हैं, किन चीज़ों पे हैं, तो उनको देखिए। अब ये स्टॉक में अगर जिन्होंने यहाँ पे ऊपर के लेवल पे बाई किया होगा वो तो फंसे ही फंसे हैं, नीचे की तरफ है, हालांकि मौका इसने कई बार दिया है, पुल बैक दिए हैं,
तो इन सब चीज़ों पे आपको नज़र बनाए। तो सीधा सीधा एक नज़रिया है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि किन स्टॉक में एफआईआईज़ की होल्डिंग ज़्यादा है। तो देखिए ये एंजल वन का लगा हुआ, एंजल वन में यहाँ पे देखिए एफआईआईज़ की होल्डिंग, ये देखिए एफआईआईज़ की होल्डिंग यहाँ पे 14% है। ठीक है, तो इसमें बिकवाली चल रही है। अगर मैं दूसरा यहाँ पे टाइप करता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, ये अभी देखिए हम लोग केफिन टेक्नोलॉजी को देखते हैं यहाँ पे। तो केफिन टेक को अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें भी एफआईआईज़ की होल्डिंग ज़्यादा है। अब चलिए हम लोग नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए केफिन टेक में एफआईआईज़ की होल्डिंग आप देखेंगे 27-28% है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 27-28% की होल्डिंग है। तो जिन स्टॉक में ये एफआईआईज़ की होल्डिंग ज़्यादा होगी, जैसे देखिए जब एफआईआईज़ के पास जो माल होगा वही तो बेचेगा, तो एफआईआईज़ के पास इसमें होल्डिंग ज़्यादा है, उन्हीं स्टॉक में बिकवाली ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इन सब शेयरों से बचिए, आप थोड़ी दूरी बना के रखिए, मार्केट को अभी सेटल होने दीजिए कि मार्केट की अगली मूवमेंट और वो किधर जा सकता है, क्या हो सकता है, उसके बाद ही कुछ मूवमेंट क्लियर हो सकती है। और कुछ चुनिंदा शेयरों में जैसे जो एफएमसीजी हुए, जो यहाँ लोकल मार्केट में जिनका कारोबार जैसे, तो ऐसे कुछ चार्ट आप निकालिए, देखिए किन शेयरों में मूवमेंट हो रहा है। ऐसे गिरावट में भी उन शेयरों को अगर सही लेवल पे आपको मिल रहे हैं तो उन शेयरों में नज़र बना के रखिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसी और अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।